दुनिया बड़ी तेजी से बदल रही है और आपको आज हम एक और खास चीज दिखा रहे हैं। दुनिया के रोबो डॉक्टर से आपको मिलवाएंगे। आइए सीधा सीधा मुलाकात करते हैं। हमारे साथ डॉक्टर सुधीर श्रीवास्तव जी हैं। आपका स्वागत है न्यूज स्टेशन में। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, रोबो डॉक्टर, ये नाम आपको दिया गया, क्यों दिया गया है? मैं बहुत समय से रोबोटिक सर्जरी कर रहा हूँ और 2002 में मैंने सबसे पहला जो रोबोटिक केस हुआ था हिंदुस्तान में, वो मैंने किया था एस्कॉर्ट्स हॉस्पिटल में। उसके बाद बहुत लोगों को सिखाया है, बहुत बार आके ऑपरेशंस किए हैं यहाँ पे। और मैं अमेरिका में था करीब 40 साल, तो 14 से ज़्यादा हार्ट ऑपरेशंस किए उस समय जब मैं प्रैक्टिस में था। तो वर्ल्ड रिकॉर्ड था। तो लोग नाम दे देते हैं। तो मैं यहाँ पे, अगर आप मेरा नाम गूगल करके देखो, फादर ऑफ सर्जिकल रोबोट इन इंडिया, मेरा नाम आ जाता है। अब वो तो लोगों ने दिया है, मुझे नहीं मालूम। पर हाँ, मैं बहुत पैशनेट हूँ रोबोटिक सर्जरी के लिए, क्योंकि ये बहुत अच्छी चीज़ है मरीजों के लिए। बहुत तो अच्छी चीज है। तो आज जो है आप क्या दिखाने जा रहे हैं? तो आज हम लोग दिखा रहे हैं, क्योंकि एक तो मंत्रा 3 सिस्टम पहले से दिखा रखा है, और अभी जो लेटेस्ट हम लोगों ने किया है, तो टेली सर्जरी शुरू की थी इस साल और 80 से ज़्यादा केसेस कर रखे हैं। तो फिर हम लोगों का ये था कि इसको कैसे आगे लिया जाए, तो जहाँ भी सर्जन्स को ट्रैवल नहीं करना पड़े, अपने ऑफिस में या घर में बैठ के या क्लिनिक में बैठ कर के ये लोग ऑपरेशन कर सकें, ताकि बहुत मरीजों को ऐसे ही अपनी एक्सपर्टीज़ दे सकते हैं, तो मरीजों को ट्रैवल नहीं करना पड़े। तो वो दिमाग में रखते हुए हमने बनाया है, क्योंकि वरना जो सिस्टम होता है वो ऑपरेटिंग रूम में होता है। अगर कोई वहाँ बैठ कर के टेली सर्जरी करे तो वो फिर ऑपरेटिंग रूम टाई अप हो जाता है। तो इसलिए हम लोगों ने एक किया कि एक इंडिपेंडेंट बनाना चाहिए, जहाँ पे सर्जन बैठ कर के कहीं भी ऑपरेशन कर सके। मतलब दुनिया के किसी कोने में हो और आराम से जो है वो सर्जरी कर सकता है। जी बिल्कुल, कहीं भी कर सकते हैं, और इसीलिए हम लोगों ने मंत्रासन बनाया है अब। तो यहाँ देखिए मंत्रासन, आप सोच रहे होंगे मंत्रासन नाम रखा गया है। और हम डॉक्टर सुधीर से ये भी पूछेंगे कि आखिरकार मंत्रासन नाम क्यों रखा आपने? आ, हमारे जो सारा मंत्रा सिस्टम है, बिल्कुल हिंदुस्तान में बना है, हिंदुस्तानियों ने बनाया है। और हमें बहुत गर्व है अपनी संस्कृति का और भाषा का। सो सारे जो नाम हम लोगों ने यूज़ किए हैं वो संस्कृत के नाम हैं। मंत्रा है, माया है वर्चुअल रियलिटी के लिए, गुरु है टीचिंग के लिए, और फिर जो नाम रखा है मंत्रासन, आसन जो है बैठने का है हमारे हिंदी भाषा में, संस्कृत में भी। तो फिर और मंत्र के साथ जोड़ दिया है, तो इसलिए मंत्रासन नाम रखा है। यहाँ पर हमारे दर्शक समझें, मंत्रों का जो प्रभाव होता है वो तभी होता है कि आप निश्चित आसन में हो, एक तरीके से आप बैठें और उनका इस्तेमाल करें। तो कहीं ना कहीं डॉक्टर साहब ने उसी तरीके का नाम रखा है। अब तो आप मंत्रासन पे बैठ गए, जरा इसका बताइए क्या क्या यूज हो सकते हैं इसके। जी। सो लेट्स सी, कहाँ गया यहाँ पर आप समझिए, यहाँ बैठकर कोई भी डॉक्टर दूर जाकर सर्जरी कर सकता है। और यहाँ जो उपकरण हैं उनको भी हम आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ इसमें एक और बड़ी खासियत है यहाँ की, अगर हम बात करें तो इसमें ग्लासेज हैं, खास तरीके के ग्लासेज हैं। इन ग्लासेज का इस्तेमाल आप समझिए वर्चुअल रियलिटी कहा जा सकता है, क्योंकि वीआर सिनेमा की अगर हम बात करें तो उस तरीके की चीज़ है। सीधा सीधा आप यहाँ से देख सकते हैं कि जो सर्जरी हो रही है उसको कैसे किया जाएगा। जो डॉक्टर यहाँ पर बैठा होगा उसको सीधे सीधे हम कह सकते हैं ऑपरेशन थिएटर में जो मरीज है वो दिख रहा होगा। तो यहाँ डॉक्टर साहब इस बात को कहना कि जो जो पूरा का पूरा जो हम कह सकते हैं कि ऑपरेशन थिएटर आपको यहीं सीधा सीधा नजर आएगा। या सो अभी मैं जब बैठा हूँ, मैंने ये ग्लासेस पहन लिए हैं। ये हमारे वर्चुअल रियलिटी ग्लासेस हैं जो टीम ने डेवलप किया है, सारा इंटीग्रेशन किया है। तो मुझे इसमें बड़ा मैग्नीफाइड 3D व्यू मिलता है। तो मैग्नीफाइड। मैग्नीफाइड होता है काफ़ी बड़ा। और दूसरा, जो पेशेंट जो जैसे जयपुर है यहाँ से, तो पेशेंट में वहाँ पे एक कैमरा रखा होगा, अंदर डालते हैं शरीर में, तो वो विजन कनेक्टिविटी से मेरे पास यहाँ आ जाता है। तो जो जयपुर में है दिख रहा है वो मुझे यहाँ दिख रहा है मैग्नीफाइड, बहुत ही क्लियर 4K रेजोल्यूशन होता है। दूसरा, सो वो देख करके, और मेरे हाथ में जो ये हैं हैंड कंट्रोल्स हैं, तो इससे मैं बिल्कुल रोबोटिक सिस्टम को कंट्रोल करता हूँ, क्योंकि मुझे ग्लासेस में सारे मोशन दिख रहे हैं।
मतलब नाइफ चलाना हो तो यहीं से चलेगा। बिल्कुल सारी चीज़ें मैं यहीं बैठ करके कंट्रोल करूँगा। और ये देखिए आप फुट ट्रे भी है हमारी, बहुत सारे पैडल्स हैं, तो बड़े जो डिफरेंट फंक्शंस होते हैं डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स के, वो मैं यहीं बैठ करके बिल्कुल कंट्रोल कर सकता हूँ। तो ये जो चेयर है बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, इसके नीचे कंप्यूटर सिस्टम है और ये सारा कनेक्टिविटी से आ रहा है यहाँ पे। जो भी चीज़ें दूर हो रही हैं वो बिल्कुल मेरे पास यहीं हैं, तो यहाँ बैठ करके मैं सारा ऑपरेशन कर सकता हूँ। सो सबसे बड़ी एडवांटेज इस चेयर की है कि अगर हम लोग डॉक्टर के ऑफिस में रख दें या क्लिनिक में या घर पे, तो वो लोग कई मरीजों को दिन के अंदर मदद कर सकते हैं बिना ट्रैवल किए। अच्छा सर, एक और चीज बताइए, जब मंत्रासन ये हो गया तो दूसरी तरफ जो सेटअप होता है, क्या उसमें भी रोबोट्स होते हैं? जी, तो ये बहुत ज़रूरी है टेली सर्जरी के लिए कि एक तो सर्जन को आना चाहिए हमारे सिस्टम के ऊपर कि हमारे सिस्टम को कैसे ऑपरेट किया जाए, तो वो एक्सपर्ट्स होते हैं। दूसरा, दूसरे अस्पताल में मंत्रा सिस्टम ज़रूरी है और पूरी टीम भी ज़रूरी है जो ट्रेन हुई हुई है। तो अगर किसी कारण से अगर कंट्रोल देना है तो सिर्फ एक बटन दबा के 2 सेकंड के अंदर वहाँ पे कंट्रोल दे सकते हैं। फिर जो तीसरी रिक्वायरमेंट होती है वो टेली कम्युनिकेशन की होती है, तो उसके लिए हमें हाई स्पीड कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है क्योंकि डिले नहीं होनी चाहिए। तो अभी जो डिले है एक्सेप्टेड होती है वो करीब 40-45 मिली सेकेंड्स और 1/15 ऑफ ए सेकेंड, वो हमें मालूम भी नहीं होता है, तो ऐसा लगता है कि मैं ऑपरेटिंग रूम में बैठ के कर रहा हूँ। सो इट्स ऑल रियल टाइम, तो इससे बिल्कुल प्रिसाइज होता है, हमारा सिस्टम बहुत प्रिसाइज है। और जितने भी अभी मैंने हार्ट सर्जरी भी कर रखी है। तो मतलब इस तरीके से आपने हार्ट सर्जरी यहीं यानी इसी तरीके की सीट पर बैठ कर की है? जी, हार्ट सर्जरी कर रखी है अभी, जो इनफैक्ट मैंने जो घर से की थी 2 हफ्ते पहले, वो हार्ट सर्जरी थी। पेशेंट जयपुर में था, मैं घर में बैठा हूँ इस चेयर के ऊपर। और द लॉन्गेस्ट हार्ट सर्जरी मैंने की है वो 10,000 किलोमीटर फ्रांस से इंदौर में। तो बिल्कुल ये गेम चेंजर है। एक तो एक्सपर्ट्स को बहुत मौका मिलेगा कि ज़्यादा मरीजों को मदद कर सकें, मरीजों को मदद मिलेगी कि उनको ट्रैवल नहीं करना है, डॉक्टर्स को मिलेगा कि उनका अस्पताल छोड़ के कहीं और नहीं जाएं। तो ये हर तरह से सिस्टम के लिए बहुत बेहतरीन है। हर तरीके के सिस्टम के लिए बेहतरीन। सर, एक और सवाल उठता है, जब इस तरीके की कोई सेटअप होता है तो क्या बैकअप में भी वहाँ पर डॉक्टरों की टीम रहती है? मान लिया फेल कर जाए, कोई दिक्कत ऐसी आए, अचानक डॉक्टर जो कर रहा है उसी को हार्ट अटैक ही पड़ गया, फिर क्या होगा? तो इसेंशियली एक यहाँ पे आप जो स्क्रीन देख रहे हैं, एक मैं यहाँ पे टच करूँगा और वहाँ पे टीम ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, तो ताकि पेशेंट को कोई खतरा नहीं हो। तो कोई भी कारण से अगर लोकल टीम को करना है तो एक जहाँ से पुश करके एकदम से चला जाता है इंस्टेंटेनियसली, तो पेशेंट कोई खतरा नहीं होगा किसी कारण से अगर उनको कंट्रोल लेना है। सर, एक और सवाल है, डॉक्टर पर एक बड़ा भरोसा होता है मरीज का, और पता चला डॉक्टर 10,000 किलोमीटर दूर बैठा हुआ है, तो कोई मरीज ऐसा आपको मिला जिसको कन्विंस करने में बड़ा मुश्किल हुआ हो? नहीं, जनरली जब पेशेंट समझ जाते हैं कि जो एक्सपर्टीज़ मिल रही है, अगर वो नहीं एग्री होंगे तो उनको फिर ट्रैवल करना पड़ेगा। तो जनरली डिपेंडिंग होता है कि एक तो एक्सपर्ट कौन है, उसकी क्या रेपुटेशन है, मरीज को कंफर्ट होना चाहिए, जो दूसरा भी है जो डॉक्टर वहाँ है लोकली, उसको भी कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जो दूसरा डॉक्टर दूर से करेगा कि वो एबिलिटीज़ है, सिस्टम के ऊपर कॉन्फिडेंस है। तो ये चीज़ें सब बहुत ज़रूरी हैं। हाँ, इसको जो जनरल जो एक्सेप्टेंस है थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि क्योंकि मरीजों को ये सोचना कि हाँ सर्जन दूर बैठा है, और ये पर जब ये सारे सवाल जो आपने पूछे हैं वो जब सब लोग समझ जाते हैं कि पेशेंट को कोई खतरा नहीं है और बिना ट्रैवल किए सबसे अच्छी एक्सपर्टीज़ मिल रही है, सबसे अच्छा रोबोटिक सिस्टम जो मिल रहा है वो बहुत प्रिसाइज है, तो वो सब चीज़ें वहीं बैठ के मिल रही हैं, तो फिर क्यों जाएं कहीं और। तो धीरे धीरे ये सब एक्सेप्टेंस हो रही है। अभी जो हम लोगों ने 80 केसेस किए हैं, एक भी फेल नहीं हुआ है। एक भी फेल नहीं, मतलब 100% सफलता। जी। सर, एक सवाल और आखिरी सवाल है, जब हम बात करते हैं इस तरीके के वेंचर की, जिसमें खास तौर पर डॉक्टरों के लिए तो बड़ी हेल्प है ही है, साथ ही साथ देश भर के जो तरह तरह के ऐसी प्लेसेज हैं, रिमोट प्लेसेज, जहां पर आप डायरेक्ट जो है मदद पहुंचा सकते हैं, तो इसमें सरकार का किस तरीके का सहयोग रहा जब इस तरीके का वेंचर आप लेकर आए? क्या इसमें आपको लगता है कि और ज़्यादा सहयोग की ज़रूरत है? अभी तक तो हमें सरकार से कोई ना सहयोग मिला है ना हमने मांगा है, पर ये बहुत इच्छा है कि अब टेली सर्जरी के लिए पर्टिकुलरली
कि एक तो कनेक्टिविटी का है, पावर का है, कि ताकि हम लोग कहीं भी जा कर के ये जो ऑपरेशंस हैं लोगों के लिए कर सकें। दूसरा ऑल्सो कि अगर ये जो आयुष्मान हमारी स्कीम है, जो लोग ना अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि इसमें थोड़ा सा खर्चा होता है, तो जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते उनको भी इसमें इंक्लूड किया जाए। तो यही हमारी इच्छा है और प्रार्थना है सरकार से कि दोनों चीज़ों में बहुत मदद करें, ताकि हिंदुस्तान इस तरह का कहीं और नहीं है। तो हम लोग इंस्टेड ऑफ फॉलोइंग अदर कंट्रीज वी बिकम लीडर्स एक्चुअली टू इंट्रोड्यूस। तो ये बिल्कुल पॉसिबिलिटी है हिंदुस्तान में। पॉपुलेशन है, रूरल एरियाज हैं, अब यही सरकार अगर जुट जाए हम लोग के साथ में तो इससे बढ़िया कोई चीज़ नहीं है। डॉक्टर सुधीर, आपका ढेर सारा धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। यस। यहाँ पर आप समझिए, ये छोटा काम नहीं है, ये बड़ा काम है, क्योंकि एक बड़ा सपना लेकर जब डॉक्टर कोई देश में लौटता है, अपने स्वदेश में लौटता है और नई तकनीक के साथ लोगों के बीच में पहुंचता है, तो निश्चित तौर पर सरकार का सहयोग मिलना चाहिए। सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन, दिल्ली।